आदरणीय अभिभावक और प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर जीआईएस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं राजेंद्र प्रसाद, हिंदी टीचर। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, नेताजी ने पूछा, ये हमारी पाठ्य पुस्तक में 8 नंबर पर है, जबकि मैंने यहाँ इसका नंबर लिखा है 7। एक जो चैप्टर मैंने हर्ष की डायरी जो 7 नंबर पर है वो मैंने छोड़ दिया, उस चैप्टर को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम नेताजी ने पूछा इस पाठ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक व्यंग्य कथा है। व्यंग्य कथा का मतलब होता है, व्यंग्य का मतलब होता है किसी पर कटाक्ष करना, कटाक्ष करना। यानी कि एक कहानी है, लेकिन कौन सी कहानी है? ये एक कटाक्ष वाली कहानी है। नेताजी ने पूछा, यानी कि इसमें एक नेताजी हैं जो एकदम पूरी तरह से बीमारियों से ग्रसित हैं, हर तरीके से। कहने का मतलब कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक पूरा भारत एक है, वैसे ही पूरे शरीर के अंदर नेताजी के हर जगह मतलब है ना, हर पार्ट है वो उसका उनका क्या हो गया है, ख़राब हो चुका है। लेकिन क्या है, वो मर नहीं रहे हैं, इसमें यही बताया जा रहा है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम, एक सी राजनीति के बारे में बात की जा रही है यहाँ, कि राजनीति के अंदर आदमी है वो इतना घुल मिल जाता है कि अपनी कुर्सी के चक्कर में इतना चिंतित हो जाता है कि वो उसको मृत्यु भी नहीं आ सकती। यानी कि उसमें इतना घुल मिल जाता है कि राजनीति के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में वो उसको मतलब है ना, जीवन को या मृत्यु के एकदम सैया पर है, लेकिन फिर भी उसको छोड़ना नहीं चाह रहा। कहने का मतलब यही है प्यारे बच्चों कि मरने के कगार पर है, उसकी जो पैर हैं वो कब्र में है, लेकिन फिर भी वो उसको जो राजनीति का मोह है उसको छोड़ना नहीं चाह रहा है। तो इसी के अंतर्गत इस चैप्टर में ये बताया गया, एक कटाक्ष किया गया है कि राजनीति में जो व्यक्ति होते हैं वो कितने चिपकू किस्म के होते हैं, मरने पर हैं लेकिन फिर भी राजनीति में वो अपनी धाक जमाने पर लगे हुए हैं। कहने का मतलब यही है कि उसको हम चाहकर भी उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये राजनीति की बात है। दूसरा, इसमें हमारे एक सिस्टम जो चिकित्सा की बात है उसके बारे में भी बताया गया है कि चिकित्सा यानी कि अस्पताल में, हॉस्पिटल में उन्हीं लोगों का, सरकारी हॉस्पिटल की बात हो रही है, उन्हीं लोगों का इलाज होता है जहां उनकी जानकारी होती है, कि जिन लोगों की हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट है या जो स्टाफ है या जो नर्स हैं, डॉक्टर हैं, उनका इलाज होता है जिनकी डॉक्टर से, नर्स से जानकारी होती है। तो एक आम आदमी अगर वहाँ जाता है तो उसको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, वो बेचारा अपना इलाज तक नहीं करवा सकता। तो इसमें यही बताया गया है कि नेताजी ने पूछा, नेताजी हैं वो मरने के कगार पर हैं, लेकिन फिर भी वो पूछ रहे हैं अपने सेक्रेटरी साहब से, सचिव साहब से कि मेरे से मिलने के लिए कौन कौन आ रहा है, विपक्ष के लोग कौन कौन आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का कोई समाचार आया कि नहीं आया, या फिर दूसरे लोगों जो विपक्ष के लोग हैं वो कौन कौन आए, बड़े लोग कौन कौन आए, अगर छोटे आ रहे हैं तो उनसे मेरे को मिलने के लिए नहीं बुलाया जाए, ये कह दिया जाए कि डॉक्टर ने है ना मंत्री जी को या नेताजी को बोलने से मना किया है, लेकिन फिर भी वो है ना मरते मरते भी ये देखना चाह रहे हैं कि मेरे पास कौन कौन मिलने आ रहा है, मेरे से कौन कौन मिलने आ रहा है, कौन कौन मेरी हालचाल जानने के लिए आ रहा है, कौन कौन मेरे बारे में पूछने के लिए आ रहा है। तो इसके अंदर यही बताया गया है, एक कटाक्ष मारा गया है हमारी सिस्टम पर, हमारी राजनीतिक कैरियर पर, कि जो नेता हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, मरने के कगार पर हो जाते हैं, फिर भी राजनीति को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो अब अपनी अपनी है ना बुक है ना वो उठा लीजिए, और अब हम इस बुक के अंदर इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अपनी अपनी है पुस्तक ले लीजिए। नेताजी अनेक बीमारियों से ग्रस्त थे। वे 3 दिन से अस्पताल में जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे थे। उन्हें स्वस्थ होने से ज़्यादा राजनीति और इस बात की चिंता थी कि उन्हें देखने कौन कौन बड़े लोग आ रहे हैं। यानी कि उनको स्वस्थ होने की कोई चिंता नहीं है कि वो मर रहे हैं, जी रहे हैं, ये कितना अच्छा हो रहे हैं, लेकिन राजनीति के अंदर उनकी ऐसी पकड़ बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि उनसे मिलने कौन कौन आ रहा है, ये उनको ज़्यादा चिंता है।
इतना ही नहीं, वे इस बात से भी चिंतित हैं कि अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो शोक सभा की अध्यक्षता कौन करेगा, यानी कि अध्यक्ष कौन बनेगा जब शोक सभा होगी, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, और कौन सा इतना मतलब मुख्यमंत्री होगा या कोई मंत्री होगा या कोई बहुत बड़ा मतलब नेता होगा, तो वो उनकी शोक सभा का अध्यक्ष होगा। इस मज़ेदार व्यंग्य को पढ़िए। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। नेताजी मर ही नहीं रहे थे। अब देखिए, इसमें मर ही नहीं रहे, यानी कि 3 दिन से वो बीमार हैं, फिर भी लोग चाह रहे हैं कि वो क्या हो जाएं, मर जाएं, लेकिन मरने की इतनी मतलब उस राजनीति में इतने घुस गए हैं वो कि मर नहीं रहे हैं। लोग उनकी कामना कर रहे हैं ये जल्दी से है ना वो क्या हो जाएं, मर जाएं और उनको छुटकारा मिल जाए, लेकिन वो नहीं मर रहे हैं। क्या पता उनके प्राण वो लोकसभा में अटके थे या विधानसभा, जो संसद के जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और विधानसभा, उनकी बात कर रहे हैं कि उनके जो प्राण हैं, उनकी जान है वो कहाँ अटकी हुई है, या तो लोकसभा में या विधानसभा में। 3 दिनों से अस्पताल वो सिर पर उठा रखा है। डॉक्टर परेशान है, नर्सें परेशान है, यहाँ तक कि स्वीपर भी परेशान है। हर व्यक्ति परेशान है। सबको उन्होंने क्या कर रखा, परेशान कर रखा अपनी मतलब कार्यों से, अपने आदतों से। तो हर व्यक्ति को वो परेशान कर रहे हैं, चाहे स्वीपर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो। सभी सोच रहे थे कि इस राजनीति से जल्दी छुटकारा मिले। राजनीति से छुटकारा मिले कहने का मतलब है नेताजी से छुटकारा मिले, कि नेताजी जल्दी से क्या हो जाएं, मर जाएं, ताकि उनको क्या हो, इस राजनीति से छुटकारा मिल जाए। डॉक्टर इसलिए परेशान थी कि जो आता केवल यही पूछता कि नेताजी कब तक के मेहमान हैं। अब नेताजी कब तक के मेहमान हैं, डॉक्टर बेचारे कोई भगवान थोड़ी हैं कि ये बता देंगे कि आज मर जाएंगे, कल मर जाएंगे। लेकिन आने वाला एक ही बस सवाल करता है, एक ही प्रश्न करता है कि कब तक के मेहमान हैं, यानी कि कब तक जिएंगे। आगे, नर्सें इसलिए परेशान थी कि जो नेताजी ने रात में उन्हें कई बार याद करते थे। अब नर्स है, ज़्यादातर सरकारी जो अस्पताल होता है, हॉस्पिटल होता है, उसकी रात को जो नर्स होती है ना वो क्या करती हैं, जा कर के जो गेस्ट रूम होता है या वार्ड उनका बना होता है वहाँ जा कर के आराम करती हैं, चाहे मरीज परेशान हो, चाहे मरे या खफे, उनको कोई मतलब। लेकिन यहाँ नेताजी क्या कर रहे हैं, उनको बार बार बुला रहे हैं, बार बार उनसे काम करवा रहे हैं, तो बेचारी वो भी परेशान है। हर बार कहते हैं लघु शंका लगी है, लघु शंका नंबर 1। और पहले पेड़ पान मंगवाते, अब पेड़ पान, पेड़ पान नहीं, बेड पान, ये एक बेड पान ये होता है, बेड पेन भी बोलते हैं इसको। एक मतलब प्लास्टिक का या धातु का या कांच का होता है, जो व्यक्ति मरीज जो खाट पर लेटा रहता है, जो उठ नहीं सकता, तो उसमें वो टॉयलेट कर सकता है, उसमें वो अपना मल वगैरह त्याग सकता है। तो उसके लिए है ना वो क्या कर रहे हैं, नेताजी की इतनी हालत बुरी है कि वो अपनी है ना चारपाई से उठ भी नहीं सकते, वहीं वो टॉयलेट कर रहे हैं, वहीं वो मल त्याग रहे हैं, हर चीज़ है ना वो वहीं कर रहे हैं। तो बार बार से वो क्या करते हैं, वो ये बेड पान मंगवाते हैं, और फिर उनसे थोड़ी देर के बाद में क्या कहते हैं, बाद में कहते हैं कि किसी को भेजकर पान मंगवा दीजिए। पान भी खाते हैं नेताजी, तो कहते हैं कि पान मंगवा दीजिए। बार बार में कहने का मतलब यही है कि उनको परेशान कर रहे हैं, किनको, नर्सों को। स्वीपर इसलिए परेशान थे कि नेताजी हर बार उनसे कहते कि स्वास्थ्य मंत्री के दोस्त हैं। स्वीपर बेचारे इतने परेशान हैं, उनको कहते कि किसके हैं, स्वीपर को ये इतनी बड़ी बातें फेंक रहे हैं, वो किसके दोस्त हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री के। इसी बात पर वह बेचारा उनका कमरा साफ कर करके परेशान था। जन सेवा की तमाम गंदगी समाप्त करने के बाद भी नेताजी उस गरीब के साथ में वही व्यवहार करते थे जो जन नेता छोटे कार्यकर्ताओं के साथ में करते हैं। यानी कि पूरे जो हॉस्पिटल की वो सफाई करके आने के बाद में उनसे इतना काम करवाते, यहाँ गंदगी पड़ी है, ये पड़ी है, ये पड़ी है, ये पड़ी है, तो स्वीपर को बेचारे को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि जल्दी से नेताजी से छुटकारा मिल जाए। समझ में नहीं आता कि नेताजी को कौन सी बीमारी है, यानी कि एक बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारियों की। तो ये मान लो खान है वो एक, कौन सी है, शुगर है, उनको क्या है, शुगर है, डायबिटीज़ है, फिर ब्लड प्रेशर है, पाइल्स की भी समस्या है, और हाजमा भी गड़बड़ है। हाजमा खाया पिया वही है ना, या तो उबेग से उल्टी से बाहर आ जाता है या फिर नीचे से। कहने का मतलब वो भी बिल्कुल टिक नहीं पा रहा है। जो खाते थे 1 घंटे के बाद में मुंह से निकाल देते, यानी कि उनको उल्टी हो जाती।
कुल मिलाकर बीमारी के मामले में वे हिंदुस्तानी थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक टाइप के बीमार थे। कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर J&K से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक है। कहने का मतलब पूरा जो शरीर है, पूरी जो बॉडी है, वो किससे बीमारी से ग्रसित है। ऐसी कोई शरीर का कोई भाग नहीं है जो बीमार नहीं है। अब दूसरा जो पेज है वो पलटिए। कई बीमारियां एक साथ पाल रखी थी उन्होंने, यानी कि एक बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारियों के तो वो खान थे। डॉक्टर भी ताज्जुब करते थे। ताज्जुब का मतलब होता है आश्चर्य, अचंबा, कि आश्चर्य हो रहा था डॉक्टरों को किस बात का, कि वे जी कैसे रहे हैं। यानी कि इतनी बीमारी अगर हो जाए ना किसी आदमी के, आम आदमी के, तो बेचारा कब का ही चल बसे। लेकिन नेताजी हैं, मरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उन्हें तो 5 साल पहले ही पंचतत्व में लीन हो जाना चाहिए था, लेकिन नेताजी हैं कि बीच में टिक 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 छोड़ दिया कि मरने का नाम ही ले रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि अगर कोई आम आदमी होता या कोई गरीब आदमी होता तो वो इन बीमारियों के कारण 5 साल पहले ही वो क्या हो जाता, स्वर्ग लोक पहुंच जाता। लेकिन नेताजी हैं, मरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। राजनीति होती ऐसी है, इतनी बीमारियों के बाद भी आदमी को जिंदा रखती है। हमारे जो नेताजी थे, हमारे भी झुंझुनू जिले के एक ऐसे ही नेता, हर बार है ना वो बीमार होते और चुनाव में खड़ा होकर के एक ही कहते कि बस लास्ट चुनाव है मेरा, जिता दीजिए जिता दीजिए भाइयों। और जैसे ही चुनाव जीतते तो वो उनकी 5 साल और बढ़ जाती है। ऐसे करते 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 है ना, मतलब और इतने साल जिए। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, लेकिन वो बहुत साल है ना हमारे सांसद भी रहे थे और हमारे विधायक भी रहे थे। तो उन्हीं की तरह ये भी चिपकू किस्म के हैं। नेताजी हैं, अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हैं, सिराने पर सभी अखबार रखे हैं, दाहिने हाथ में ग्लूकोज की सुई लगी है, पलंग के पास कोल्हापुरी चप्पलें रखी हैं। कोल्हापुरी चप्पलें आती हैं। जिस दिन वे अस्पताल में एडमिट हुए, एक समझदार नर्स ने क्या किया, अपने घर से महात्मा गांधी जी की तस्वीर मंगवाकर पेंग वार्ड के इस कमरे में टांग दी। पेंग वार्ड क्या होता है? पेंग वार्ड होता है सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो कोई व्यक्ति जो पैसे वाला है वो एक क्या कर सकता है, एक रूम ले सकता है। उसका क्या करना पड़ेगा, उसको अलग से मुआवजा देना पड़ेगा। कहने का मतलब उसको किराया देना पड़ेगा, लेकिन वो सेपरेट एक रूम होता है जिसमें कोई व्यक्ति दूसरा मरीज नहीं रह सकता। केवल वो पेशेंट और उसके जो घर वाले हैं या उसके रिश्तेदार हैं वो रह सकते हैं। तो एक तरह से वो कॉटेज। अब वहाँ पर क्या है, ये उसमें है ना एक नेताजी की जो रूम है, पेइंग वार्ड है, उसमें क्या कर दी, एक नर्स ने और एक महात्मा गांधी जी की तस्वीरें ला करके टांग दी। आज सुबह से ही वे काफ़ी गंभीर थे, सीरियस थे। अपने सेक्रेटरी शर्मा जी से बोले, सचिव से, और कौन मिलने नहीं आया, यानी कि वो लिस्ट मांग रहे हैं अभी कि वो कौन कौन है मिलने आया, कौन नहीं आया। सेक्रेटरी ने कहा, भैया जी कि गुट का कोई नहीं मिलने आया, यानी कि एक गुट है भैया जी का गुट, तो भैया जी के गुट से उनसे कोई मिलने नहीं आया। नेताजी ने पूछा, जानता हूं आला कमान से पूछे बिना नहीं आएंगे, ठीक है अखबार के लिए तुमने मैटर तैयार किया या नहीं? मैटर यानी कि जो उसमें क्या क्या देना है, कि कौन कौन सी कैसी, मतलब है ना उनके नेताजी के बारे में खबर छापनी है वो। तो आला कमान यानी कि जो सुप्रीमो होता है हर पार्टी का, उनकी बात कर रहे हैं। कि जैसे मान लो कांग्रेस है तो उसके सुप्रीमो है, पहले उनको राहुल को बनाया गया, राहुल गांधी को बनाया गया था, बाद में उनको सोनिया गांधी जी को बनाया गया। तो अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा हमारे राजस्थान में जो घमासान मचा हुआ था दो नेताओं के बीच में, मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री के, तो आला कमान ने इस विवाद को सुलझाया और अब वापस में यथास्थिति में आ गए हैं। कर लिया है। स्वतंत्रता संग्राम के समय जेल में आपके साथ कौन कौन थे? तुमने जो नाम लिखे मैंने देख लिए, मिश्रा जी का नाम निकाल दो।
फालतू की पब्लिसिटी देना ठीक नहीं है, यानी कि इनकी कोई है ना ज़्यादा फालतू में शर्मा जी का क्या करना, नाम है हटाना है। हमने जो हम लोगों के साथ खड़ा था कि पुलिस ने पकड़ लिया, आज मज़े से स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन खा रहा है। मैं जहाँ जहाँ अध्यक्ष था उसका बराबर उल्लेख कर दिया ना। नेताजी कह रहे हैं अपने सेक्रेटरी साहब से कि फालतू में है ना इनकी ज़्यादा है ना इधर उधर से है ना मतलब पब्लिसिटी नहीं करनी है, और नेताजी चाह रहे हैं कि शर्मा जी का नाम वो हटा दिया जाए। जी कर दिया। देखो कौन कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, उससे पहले बाहरी बात कर लो। फिर नेताजी गंभीर मुद्रा में लेट गए, यानी कि जो बात करते हैं तब तो एकदम बिल्कुल खुश मिजाज होते हैं, और जब देखते हैं कि बाहर से कोई आ रहा है तो वो बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे बहुत ही बेचारे है ना इस बीमारी से परेशान हैं। उनके चेहरे पर पीड़ा की प्रत्यय बना ली उन्होंने, और लगता था कि जैसे रक्षा मंत्री बीमार होकर अस्पताल में लेटे हैं, यानी कि इस देश का एक बहुत हेल्थ मिनिस्टर है ना वो ही क्या हो गया, बीमार हो गया, और वो है ना बेचारे बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो ऐसी हालत बना करके वो लेट गए। यही तो बात थी कि नेताजी में मौका देखते और चेहरा इतना नीचे उतार लेते थे कि जैसा सारा दुख केवल उन्हीं के लिए हो रहा हो। उधर कोई मराए नहीं, इधर नेताजी ने मुंह उतारा। गंभीर तो ऐसे अवसरों पर इतने हो जाते जैसे देश पर कोई आपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। आपत्ति, पीड़ा। शोक सभा में तो बोलते बोलते रो ही देते थे। ये उनकी पुरानी आदत थी। कि उनकी आदत के बारे में बता रहे हैं कि किसी की शोक सभा होती, किसी की मृत्यु की शोक सभा होती तो वो क्या करते, बोलते बोलते बेचारे रोते और रोने लग जाते। इस प्रकार से उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यही कारण था कि कोई शोक सभा उनकी अध्यक्षता के बिना संपन्न नहीं होती थी। यानी कि कोई शोक सभा हो तो नेताजी को ही क्या बनाया जाता, उसी का अध्यक्ष बनाया जाता। तो हर शोक सभा के अध्यक्ष नेताजी होते थे। सेक्रेटरी ने अंदर जाकर नेताजी को बताया कि कोई बाहर से मिलने आया है। वे बोले, पहले पूछो कहाँ से आया, क्या काम है। ऐसे समय में हम एरे गेरे से मिलना ठीक नहीं समझते। ऐसे समय में यानी कि अब हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं, और इस समय हम केवल चुनिंदा जो लोग हैं, जो सिलेक्टेड लोग हैं, उनसे ही बातें करेंगे, अन्यथा किसी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने हमें मना कर रखा है। सेक्रेटरी ने बताया कि कोई बहुत बड़ा व्यापारी है। नेताजी बोले, कह दो हमें डॉक्टर ने बात करने से मना किया है। यानी कि व्यापारी से किसी से मिलना नहीं चाह रहे हैं। वो किससे मिलना चाह रहे हैं, ऐसे अच्छे मंत्री से मिलना चाह रहे हैं, या कोई बहुत बड़ा मतलब नेता आया है तो उन्हीं से वो मिल सकते हैं, बाकी से नहीं मिल सकते। सेक्रेटरी ने उस सज्जन का नाम मिलने की फहरिस्त का मतलब होता है सूची, लिस्ट में लिख लिया। बाद में यह फहरिस्त नेताजी के सिराने पर रख दी। सेक्रेटरी जानता था कि बीमारी में वे इसी तरह के साहित्य का मनन चिंतन करने में रुचि रखते हैं। यानी कि बीमार होते हैं तो वो क्या करते हैं, बाद में ये पूछते हैं कि कौन कौन मेरे से मिलने आया था, कौन नहीं आया था। तो इस प्रकार से वो बाद में लिस्ट मांगते हैं। रात अचानक नेताजी की तबीयत नाजुक हो गई, यानी कि और ज़्यादा वो गंभीर हो गए, बीमार हो गए। डॉक्टर साहब ने सेक्रेटरी को जगाया जब वह पेंग वार्ड की बेंच पर ही लेटा था। यानी कि वहाँ जो सेपरेट उनको रूम दे रखा था पेंग वार्ड, उसकी बेंच पर ही वो लेटा हुआ था। तो क्या हुआ, वो और उनसे डॉक्टर ने उसको जगा दिया। नेताजी की राजनीति में उनकी यही जगह थी, यानी कि वो उनके चरणों में रहते थे, बाहर ये उनकी जगह थी। सेक्रेटरी ने आंखें मलते हुए पूछा, चल दिए क्या मतलब नेताजी गए क्या है। उनको तो यही लगा कि भैया ना सेक्रेटरी साहब को कि नेताजी हैं वो शायद चल गए या चल दिए या मर गए, तभी डॉक्टर उनको बुला रहे हैं।